हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे विश्व को कितने देश कितने हम लोग का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरा हाथ हथियार बनाने में, कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कितना इनकम आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग का। सबसे पहले जो हुआ था हम लोग का यूएनए का स्टेब्लिश कब हुआ था, पहले ये जानिए यूएनए का स्टेब्लिश कब हुआ था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसमें कब हम लोग क्या स्टेब्लिश हुआ था, यूएनए स्टेब्लिश हुआ था हम लोग का 24 अक्टूबर 1945 के दिन हम लोग का क्या हुआ था, यूएनए का स्टेब्लिश स्थापना हुआ था। किस लिए हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर है फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो पाए, इसे रोकने के लिए यूएनए का स्टेब्लिश हुआ था कि पूरा विश्व में शांति कायम कर सके। तो उसमें क्या हुआ था ना, जब यूएनए हम लोग का यूएनए का 5 परमानेंट मेंबर है, उसमें किस कौन कौन मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, ये सबसे 5 इसे वीटो कंट्री कहते हैं। वीटो पावर इन्हीं के पास है, कोई भी कंट्री को मेंबर में रिजेक्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, इन्हीं के पास पावर होता है। कोई भी डिसीजन जनरल असेंबली में जो यूएनए को बनाया जाता है इसे ये लोग क्या कर सकते हैं, बिना इसके अनुमति के कोई भी नियम बनेगा नहीं, अगर बन जाएगा तो इसे हटा भी सकते हैं। पूरा पावर इन 5 कंट्रियों के पास होता है। तो यूएनओ का काम क्या था, कोई भी वर्ल्ड वार पूरे विश्व में वर्ल्ड वार से बहुत लॉसेस हुआ था, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था कि फिर दोबारा वर्ल्ड वार विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना, जितने 5 मेंबर कंट्री है जो विश्व में पूरा हाथ हथियार का सप्लाई जो होता है बनता है, उसमें 5 कंट्री का सबसे ज्यादा रोल है। यूनाइटेड स्टेट जो सबसे बड़ा मैन है, हेड है यूनाइटेड स्टेट, उससे कंट्रीब्यूट कर रहा है इंटरनेशनली मार्केट में जो मैन्युफैक्चर ऑफ द वेपन का आर्म हथियार सेल करने में, ये 39% कंट्रीब्यूट कर रहा है। रशिया 19% कंट्रीब्यूट, फ्रांस 11, चाइना 4.6 है, यूनाइटेड किंगडम 16%। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट ही 5 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले भी 5 कंट्री मेंबर हैं। उन लोग क्या किया था, उसका स्थापना किस लिए हुआ था कि वर्ल्ड वार रोके। वर्ल्ड वार कैसे रोकेंगे, हाथ हथियार बल। ये जब खुला हुआ था यूएनओ जब स्टैब्लिश हुआ था तो इसी में डिसाइड किया गया था बिना यूएनए के सिक्योरिटी काउंसिल के डिस्कशन से कोई भी कंट्री अपना हाथ हथियार खुद नहीं बना सकता बिना इसका परमिशन ले। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा हाथ हथियार का सप्लाई इसी 5 कंट्री से हो रहा है जो उनका परमानेंट मेंबर है, जो कि बनाया गया था यूएनओ का स्टैब्लिश इसलिए किया गया था कि हाथ हथियार बनाने के लिए, रोकने के लिए, वर्ल्ड वार रोकने के लिए। लेकिन बना रहे हैं, यही बाद में क्या होगा, वर्ल्ड वार का रुक का कारण बनेगा। ध्यान देना, लगभग यूनाइटेड नेशन का जो हो लगभग हम लोग इससे अर्निंग कर रहा है, मालूम है। यूएनए जो हाथ हथियार बेच रहा है इंटरनेशनल मार्केट में 76 बिलियन डॉलर हम लोग का प्रति ईयर क्या कर रहा है, अपने बगल इतना सेल प्रोडक्ट सेल करके इतना इनकम बना रहा है। इतना ज्यादा सोच के देखो, जबकि हमारे पूरा नेपाल का जीडीपी जो हम लोग का 33.67 हम लोग का समथिंग बिलियन है, और इसका हम लोग 76 बिलियन मतलब इससे लगभग 20 गुना ज्यादा है। सोचो ये हाथ हथियार बेच के अमेरिका हाथ हथियार बेच के सिर्फ नेपाल के 20 गुना के जीडीपी अकेले सिर्फ हाथ हथियार में कमा रहे हैं, और बाकी का छोड़ दो, इतना ज्यादा यहाँ पर कर रहा है। और पाकिस्तान में छोटा देश तो उसे 63.7 समथिंग है, इतना मतलब उससे डबल है। जब हाथ हथियार बेच के इतना डबल अपना जीडीपी अपना इनकम बना लेगा तो कंट्री हाथ हथियार रोकेगा नहीं रोकेगा ना, तो इसमें इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। रशिया जो है इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिपरी टीवी मिलियन मतलब हम लोग का ये हाथ हथियार का सेल करने वाला मार्केट का क्या है, यूनिट है, इसी में नापा जाता है पैसा कितना हुआ। और इसका फ्रांस का इतना 32-96, चाइना का इतना, और यूनाइटेड किंगडम का इतना। तो इतना ज्यादा पैसा हम लोग कमाते हैं, कहां से, वहीं से कमाते हैं, इंटरनेशनल हाथ हथियार बना के बेच के कमाते हैं। लगभग जो अमेरिका कमा रहा है उसका 2.6%, जितना अमेरिका का टोटल जीडीपी है ना उसमें 3.6% कंट्रीब्यूट पा रहा है, कहां से, हाथ हथियार वेपन से सेल करके इंटरनेशनली कमा रहा है। और अब बात करते हैं कि लगभग जो इन सब का हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा आता है हाथ हथियार बनाने में, वो कंट्रियां कितना ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अमेरिका का बात करें, वही सबसे महान देश है ना, तो अमेरिका लगभग 35.4 बिलियन खर्चा कर रही है प्रति ईयर। और जो अमेरिका के बाद हम लोग को क्या, रशिया 8.6 बिलियन करे, फ्रांस 4.8 बिलियन, चाइना 10.4 बिलियन, इतना ज्यादा करे। अब सोच के देखो यार, इंडिया भी नाम लिखाने में आगे आ गया, 2.3 बिलियन डॉलर हम लोग का प्रति वर्ष इंडिया भी खर्च कर रहा है हाथ हथियार बनाने में। और पाकिस्तान में तो इंडिया ठीक है, पाकिस्तान 1 बिलियन ये खर्च कर रहा है, जहाँ का एजुकेशन लेवल, हेल्थ कंडीशन इतना ज्यादा लो है, वहाँ का 29.1 समथिंग कुछ वहाँ के परसेंट गरीबी के नीचे है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। वहाँ पर जहाँ पर लगभग 65.2% पीपुल हम लोग क्या होते हैं, जन्मते हैं 1000 में से बस 65.2 पीपुल जन्मते हैं, 5 वर्ष से पहले मर जाते हैं। ट्यूट बर्थ रेट का वहाँ पर इतना ज्यादा है। हेल्थ कंडीशन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा 154 रैंक पे आता है पाकिस्तान। वहाँ का लगभग बहुत ज्यादा गरीबी वाला कंडीशन है, हेल्थ एजुकेशन इसलिए वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर हाथ हथियार बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान जैसा देश। ठीक है, सोच के देखो यार। और
इंडिया। तो इन सबको मालूम है कंट्रियां, कोई भी कंट्री को कैसे मालूम कैसे डिनोट करता है कि इसका पावर कितना बड़ा। अमेरिका को सब बोलते हैं सो बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री। कैसे बड़ा कंट्री? उसके पास ज्यादा इनकम है, इनकम बहुत सारी कंट्रियों के पास है, बहुत सारा स्रोत है, लेकिन उसे महान माना जा रहा है। क्यों महान? कोई भी कंट्री अपना जो स्ट्रेंथ, अपना जो पावर दिखाना चाहती है वो किसके बल पे दिखाना चाहते हैं? हाथ हथियार, गन बम मिसाइल, यही सब आर्मी मिलिट्री पावर। इसी के बल से किसी भी कंट्री सोचती है कि मेरा जो शासन चलेगा, मेरा जो पावर रहेगा इसी के बल पे निर्धारित होता है। अगर ये सब मैं छोड़ दूंगा ना तो मेरा अकाउंट एकदम जीरो में किया जाएगा। इसीलिए हर एक कंट्री कॉम्पिटिट करके बनाई जा रही है। उन सबका क्या कम, इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा, गरीबों का संख्या बढ़ते जा रही है, एजुकेशन लेवल लाखों करोड़ लोग मरते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से जूझ के मरते जा रहे हैं, बहुत खतरनाक बीमारी आ रही है, इतना ज्यादा एपिडेमिक्स, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा जंगल का विनाश हो रहा है, हर एक चीज में इतना लॉसेस हो रहा है, गरीब आदमी भूखे मर रहा है। 9 मिलियन आदमी हम लोग का क्या करें, सिर्फ भूख से मर रहे हैं एक साल में, खाना शुद्ध खाना नहीं पाने की वजह से मर रहे हैं। तो इतना ज्यादा कंडीशन होते हुए यहाँ कंट्रियां जो है इस तरह पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रही है। तो ये कंट्रियां जो फोकस कर रही है इन सब चीजों पे जो फोकस कर रहे हैं कि मेरा ये पावर लक्ष्य सोच, इससे इतना जब ये कंट्रियां जो है इतनी सारी हाथ हथियारें जब बनाए तो उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं से ये बात है कि मुझे लास्ट में कुछ भी हो तो वर्ल्ड वार तुरंत चालू कर दूं। जब हाथ हथियार रहेगा तभी तो आदमी स्टार्ट करेगा। जैसे कुछ बोला दूसरा वाला तुरंत। यूक्रेन और रशिया का भी जब जस्ट युद्ध हुआ था तो उसमें लगभग 14,000 से 15,000 लोगों की जाने गई थी। बहुत ज्यादा बाद में कंडीशन बड़ी हो सकती थी, लेकिन उसे सावधान हो गया है। तो उससे वर्ल्ड वार जब हाथ हथियार होगा तभी आदमी भड़केगा। अब तो मारने के लिए किसी के पास कुछ नहीं रहेगा तो उसको कुछ भी बोलो क्या करेगा, सिर्फ मुंह से ही बोल सकता है ना। कोल्ड वार हो सकता है लेकिन वार नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हाथ हथियार रहेगा, दूसरा कंट्री बोला, तीसरा वाला उठा के गन पूरा एकदम शुरू हो जाएगा। वार जब शुरू हो जाएगा तो इतना खतरनाक नहीं, मिसाइल गन बम की छोड़ देगा तो आदमी का पूरा अस्तित्व वहां का चला जाएगा। तो इतना ज्यादा है। तो इन सबके मन में ये सब बना क्यों रहे? लेकिन इन सबका मनुष्य को काम क्या है? सिर्फ लाखों रुपया खर्च करके, अरबों खरबों रुपया खर्च करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नेचर पे इफेक्ट पा रहा है, वही इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, पूरा वातावरण डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसे एक्चुअली खुला था, इसलिए वो काम क्या कर रहे हैं सोच के देखो। जो कंट्री है इसका मेन परमानेंट मेंबर है वही ये सब क्या कर रहे हैं, इसे प्रमोट कर रहे हैं। चाहे तो उसमें पेड़ लगा दे, हथियार इंसान को क्या काम है, काम लगे तब उसे मैन्युफैक्चर करके बनाया जा सकता है। नहीं क्योंकि आइडिया तो आदमी के पास है ना, लेकिन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बेच के क्या इट मीन कहीं ना कहीं हर एक इंसान के मन में है कि मुझे विश्व युद्ध करना ही करना है। कुछ भी हुआ बाद में विश्व युद्ध चालू हो जाए। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल के गए थे, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध भी होगा, लेकिन चौथा देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। मतलब जब तीसरा होगा तो इतना ज्यादा एटॉमिक बम हथियार बन गए कि तीसरा होगा तो पहले कहीं भी डाल देगा तो पूरा दुनिया ध्वस्त हो जाएगा। तो आदमी चौथा देखने के लिए मनुष्य कोई बचेगा ही नहीं। तो यार इतना ज्यादा यूनिटी के टर्म से देखें तो हाथ हथियार के इंसान को काम क्या है? हर एक चीज हाथ हथियार पे को अच्छे से, हाथ हथियार अगर दुश्मनी का कारण ही होता है। अगर किसी के पास कुछ नहीं तो उसको गाली दोगे, कुछ भी बोल दोगे तो सिर्फ मुंह से बात करके समझा सकता है, बोल सकता है। लेकिन आदमी के पास कुछ भी रहेगा, अगर मारने के लिए कुछ रहेगा तो जैसे बोलो सिर्फ उस पर उसका जो दिमाग होगा मानसिक जो उसी पे जाएगा कि मेरे पास हथियार है, शुरू कर देंगे वर्ल्ड वार। तो जो कंट्रियां पावरफुल होगी सबसे पहले शुरू कर देंगे। तो पावरफुल कंट्रियां सोचती है मैं पावरफुल कब रहूंगा, जब मेरे पास हाथ हथियार रहेगा मैं सबसे ज्यादा पावरफुल रहेंगे, जितना ज्यादा मिसाइल उतना मैं पावरफुल। इसीलिए कंट्री कॉम्पिटिट करके बनाए जा रहे हैं। इसी पे ध्यान देना चाहिए हर एक इंसान को, इसे बैंड कराना चाहिए। तो इतना ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं इनकी वजह से।